तुम लोग आवाज बहुत कर दो सुना है। यस सर। तो अब की बार नोट कर लेना कौन कौन है। ठीक है। तो तुम लोग को एक नया सीट मिला होगा। तुम लोग सोच रहे हो ये क्या है ना। ठीक है। तो अभी जैसे आपकी एक क्लास फिजिक्स की भी नहीं हो पाई ना। मतलब पुनीत सर की तबीयत भी खराब है, एसवी सर की भी। दोनों लोगों की, इसलिए केमिस्ट्री क्लास करनी पड़ी है ना। तो अब थोड़े से बैकअप हमें बनाने पड़ते हैं ना। तो इसीलिए कुछ चीज़ें और भी चेंज कर रहे हैं। और एक चीज़ और है, सब लोग पूछते हैं मुझसे कि सर आपने कहाँ से पढ़ाई की थी। नहीं। जैसे हमेशा मैंने अपनी स्टोरी बताई तो उसमें लोग जानना चाहते हैं कि आपने कैसे पढ़ा, किससे पढ़ा, कहाँ पे तैयारी की। तो एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए। है ना। तो देखो यहाँ पे, जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे इसमें 4 जनरेशन है, पता है आपको। मतलब आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, जिसने मुझे पढ़ा है वो भी यहीं पे है, और जिनको उन्होंने पढ़ा है वो भी यहीं पे है। पता है। तो हाँ हाँ। तो प्लीज सिट डाउन बेटा। आप जानना चाहते थे ना। तो जब मैंने तैयारी की तो सर ने मुझे पढ़ाया। ठीक है। तो सर की जो मेहनत है, जो इन्होंने आशीर्वाद दिया, उसकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। और जिन्होंने सर को पढ़ाया वो भी साथ ही में है। ठीक है। आज नहीं लेकिन मिलाऊंगा उनसे भी। अशोक गुप्ता सर हैं, वो जेई में पढ़ाते हैं, उन्होंने सर को पढ़ाया है। और मतलब 4 जनरेशन यहाँ पे हैं, है ना। तो हाँ। तो मैंने सर से रिक्वेस्ट किया कि सर, मतलब जो आशीर्वाद मुझे आपने दिया है, जो चीज़ आपने मुझे सिखाई वो मेरे बच्चों को भी सिखाएं। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो आपका टॉपिक है, जो सर का एकदम बहुत बेस्ट है, वो आपको सर पढ़ाएंगे। ठीक है। हमारी आवाज मिल रही है? ठीक। तो पहली बात तो ये कि जैसे एक पिता को बड़ा गर्व होता है कि वो अपने बच्चे के नाम से पहचाना जाए, और ये एहसास अभी आपको नहीं होगा, पहले बाप तो बन जाओ। तो वैसे ही एक टीचर के लिए बड़ा फक्र होता है कि वो पहचाना जाए अपने स्टूडेंट के नाम से। इट्स माई प्राइड कि डॉक्टर हरिओम गंगवार हमारा स्टूडेंट है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। और आज आप मुझे पहचान रहे हैं हरिओम गंगवार के नाम से, ये उससे बड़ी गर्व की बात है। तो यस, अब हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे। परिचय वगैरह तो होता रहेगा, साल भर की प्रक्रिया है। कुछ आप हमें पहचानेंगे, कुछ हम आपको पहचानेंगे। तो यस, तो हमने सर ने बताया जैसे आपको कि मैं आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में 7 चैप्टर्स हैं। शायद एक शीट आपको मिली होगी। यस, चैप्टर नंबर 16 है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। यही टॉपिक हम शुरू करेंगे। लेकिन एक दो चीज़ें थोड़ी ध्यान रखिएगा। जहाँ भी पढ़ते हैं, आपको कई सारे टीचर पढ़ाते हैं। हर टीचर का एक अलग मेथड होता है, अलग तरीके से पढ़ाता है। तो वो टीचर यही चाहता है कि आप हमारे मेथोडोलॉजी में ढल जाएं। तो वो 2-4 दिनों में पहचान जाएंगे कि मैं आपसे क्या चाहता हूँ पढ़ाते वक्त। और दूसरा पॉइंट होता है कि हर सब्जेक्ट का एक अपना बेसिक थॉट होता है। जब आप मैथ्स पढ़ते हैं तो मैथ्स की तरह सोचना होता है। बायोलॉजी को मैथ्स की तरह नहीं पढ़ा जा सकता, और ना मैथ्स को बायोलॉजी की तरह पढ़ा जाता है। और ये वेरिएबिलिटी सिर्फ स्टूडेंट में होती है कि एक ही सीट पर बैठकर वो चारों थॉट डेवलप करता है। हमारे पास तो सिर्फ एक ही थॉट है कि हम जूलॉजी पढ़ा पाते हैं, लेकिन आपके पास चारों थॉट हैं। आप जूलॉजी भी पढ़ समझते हैं, बॉटनी भी पढ़ते हैं, फिजिक्स भी पढ़ते हैं, और केमिस्ट्री पढ़ते हैं। और एग्जाम में तो सारे थॉट को एक साथ लेकर करते हैं। इसलिए ऑब्वियसली आप हमसे ऊपर वाली सीट पे बैठे हैं, क्योंकि आपको एक साथ 4 काम करने हैं। चारों तरह के थॉट और चारों तरह का माइंडसेट। ठीक है।